जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर एक बार फिर आपके सामने हूं बेटा। आज एक ऐसे विषय पे बात करें जो प्रश्न आपको आगामी प्रारंभिक परीक्षा में जरूर दिखे। मुख्य रूप से पीसीएस 2023 या आईएएस 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में आपको यह प्रश्न पूरी संभावना है दिखेगा। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान केंद्रित करिए और हम प्रयास कर रहे हैं कि आज एक विषय पे आपसे बात करें। जब लोग संविधान पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है बजट की संसदीय प्रक्रिया। एक्चुअल में हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कौन सा इलाका महत्वपूर्ण है, कौन सा इलाका कम महत्वपूर्ण है। ये बड़ा जरूरी है कि आप उस पर नजर रखें और ऐसा पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने से या किसी विशेषज्ञ की राय से ही संभव होगा। तो जरा ये देखते हैं बेटा, बजट की संसदीय प्रक्रिया क्या है। और इस प्रक्रिया में एक चरण आता है जिसको हम लोग कहते हैं कट मोशन। हिंदी में कहते हैं इसको कटौती प्रस्ताव। अक्सर मैं देख रहा हूं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से पूछे जा रहे हैं। तो एरिया तो वही होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो आज हम लोग फोकस करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप इस बात को समझ पाए और परीक्षा में अगर ये आए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। बजट की जो संसदीय प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। नोटबुक वगैरह हो तो नोट भी करें। बजट हम लोग कई विषयों में पढ़ते हैं। बजट हम लोग संविधान में भी पढ़ते हैं। बजट हम लोग अर्थव्यवस्था में भी पढ़ते हैं। और बजट हम लोग एक विषय है ऑप्शनल का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, वहां भी बजट पढ़ते हैं। लेकिन हर जगह बजट का संदर्भ थोड़ा अलग अलग होता है। तो उस संदर्भ में हम बात करेंगे कि आज बजट की जो संसदीय प्रक्रिया है वो क्या है। तो सदन में जो बजट लाया जाता है, जो बजट प्रस्तुत होता है, क्योंकि अभी बजट आने वाला है तो इस पे नजर बना के रखिए। फरवरी के प्रारंभ में ही वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। कब हम लोग मानते हैं कि बजट पारित हो गया? बजट के चरण क्या क्या है? तो चरण हम बोल रहे हैं, बोर्ड पे हम लिखेंगे नहीं, चरण हम आपको बोल रहे हैं और हम सिर्फ एक खास चरण पे चर्चा करेंगे जिसमें कटौती प्रस्ताव आता है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना होगा। बजट के जो चरण है बेटा स्पेसिफाइड चरण है और परीक्षा में आपसे नाम लेके पूछा जा सकता है कि बजट का तीसरा चरण कौन है, बजट का चौथा चरण कौन है, लाइक दिस। तो हम आज नाम ले रहे हैं बेटा। बजट के जो चरण है उनको थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला जो चरण है बजट का, फर्स्ट, उसको हम लोग कहते हैं बजट का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, ये पहला चरण है। फिर दूसरा जो चरण होता है बजट का उसे हम लोग कहते हैं सामान्य चर्चा। अच्छा, हर चरण स्पेसिफाइड है, इसको इधर उधर नहीं कर सकते आप। तीसरा जो चरण है उसको हम लोग कहते हैं अनुदानों पर मांग। अनुदानों पर मांग। चौथा जो चरण है उसको हम लोग कहते हैं विनियोग विधेयक। क्या कहते हैं बेटा? विनियोग विधेयक। और पांचवा जो चरण है बजट का वह है वित्त विधेयक। तो ध्यान से सुनिए, सदन में जो बजट आता है उसके ये 5 चरण हैं, स्पेसिफाइड है। हर चरण को याद रखिए। तीसरा चरण कौन है, चौथा चरण कौन है, पांचवा चरण कौन है, थोड़ा सुन लें। इसको हम लोग कहते हैं बजट का प्रस्तुतिकरण, जब वित्त मंत्री सदन में बजट को प्रस्तुत करते हैं। यह है सामान्य चर्चा, जनरल डिस्कशन। यह है अनुदानों पर मांग, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिमांड ऑन ग्रांट।
इसको हम लोग कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक, और इसे कहते हैं फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। ध्यान से सुनिए, अलग अलग टॉपिक पे हम अलग अलग दिन आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आज एक विषय पे आपसे चर्चा करनी कि अनुदानों पर जब मांग होती है तो वित्त मंत्री लोकसभा में किसी एक अनुदान मांग को प्रस्तुत करते हैं, उस अनुदान मांग पे चर्चा होती है, विपक्ष भी डिबेट करता है, सरकार भी डिबेट करती है, अंत में उस पर मतदान होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है 26 दिनों तक, यानी इसके लिए कुल 26 डेज अलॉटेड है। तो 26 दिनों में एक एक अनुदान मांगों पे चर्चा होती है। जब चर्चा कंप्लीट होती है तो फिर उस पर मतदान होता है। लेकिन इसी बीच में एक और प्रक्रिया है हमारे सदन की, उस पर जरा ध्यान रखना है। अनुदानों पर मांग के चरण में ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, पहला प्रश्न तो यही है जो आपसे पूछा जाएगा कि कटौती प्रस्ताव कब प्रस्तुत होता है। तो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होता है अनुदानों पर मांग के चरण में, यानी तीसरे चरण में। दिमाग में रखिए, कौन प्रस्तुत करता है? जाहिर सी बात है, सरकार बजट ला रही है तो सरकार तो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेगी, यह कटौती प्रस्ताव विपक्ष ही प्रस्तुत करेगा। ये कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं बेटा, तीनों का नाम सुनना होगा आपको। एक को कहते हैं हम लोग, जो कटौती प्रस्ताव होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान से देखना है। एक को हम लोग कहते हैं पॉलिसी कट मोशन। क्या कहते हैं? पॉलिसी कट मोशन। दूसरे को कहते हैं इकोनॉमी कट मोशन। और एक तीसरा भी है जिसको हम लोग कहते हैं टोकन कट मोशन। हिंदी में भी हम बोल देंगे, इसको कहते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव, इसको कहते हैं मितव्ययी कटौती प्रस्ताव, और इसको कहते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो पहला कि कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर है 3 प्रकार के होते हैं। कटौती प्रस्ताव कब लाए जाते हैं? ये लाए जाते हैं कब बेटा? अनुदानों पर मांग के चरण में लाए जाते हैं। कौन प्रस्तुत करता है? जाहिर सी बात है, विपक्ष प्रस्तुत करेगा। ये प्रस्ताव में क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आपसे बार बार पूछा गया है, तो ध्यान से सुनना। पॉलिसी कट मोशन में विपक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि मांगी गई अनुदान राशि को घटाकर 1 रुपया किया जाए। फिर से सुनिए, नीतिगत कटौती प्रस्ताव पॉलिसी कट मोशन में विपक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि जो अनुदान मांगी गई है उसको घटाकर कितना किया जाए? 1 रुपया कर दिया जाए। अर्थात विपक्ष ये कहता है कि हम सरकार की नीति से सहमत ही नहीं है, यानी जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा गलत खर्च हो रहा है। चर्चा होती है, कटौती हो नहीं सकती क्योंकि सदन में किसका बहुमत है वो आपको पता है। जब ये प्रस्ताव असफल होता है तो फिर वो प्रस्तुत करते हैं इकोनॉमिक कट मोशन, मितव्ययी कटौती प्रस्ताव। इसमें विपक्ष सरकार की नीति से सहमति तो जताता है, लेकिन यह बताता है कि इसमें मितव्ययिता की आवश्यकता है, यानी धन ज्यादा खर्च हो रहा है तो एक निश्चित मात्रा में, वो मात्रा फिक्स नहीं है, वो कोई भी एक निश्चित मात्रा होगी जिसमें धन की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। यह भी फेल हो जाता है। फिर लास्ट में आता है टोकन कट मोशन, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, जिसमें विपक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि मांगी गई अनुदान राशि में से मात्र 100 रुपए की कटौती की जाए। जाहिर सी बात है कि अनुदान राशि बहुत बड़ी होती है, 30,000 40,000 करोड़ की अनुदान राशि होती है। विपक्ष सिर्फ ये कहता है इस राशि में से मात्र 100 रुपए कटौती कर लिया जाए, और यह भी पारित नहीं होता है। कटौती प्रस्ताव कोई भी पारित नहीं होगा क्योंकि सदन में जिस मंत्री ने, वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है उसके पार्टी के अधिक लोग हैं, तो बहुमत से वो तो कभी पारित होने से रहा क्योंकि इन्हीं के पक्ष में लोग रहते हैं।
ध्यान से सुनना है, जो प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में उस पर फोकस करना है। पहला कि कटौती प्रस्ताव कब प्रस्तुत होते हैं, तो अनुदानों की मांग के चरण में प्रस्तुत होते हैं। कौन प्रस्तुत करता है, विपक्ष प्रस्तुत करता है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हर कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, यह आपसे पूछेगा। एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये कटौती प्रस्ताव इसी क्रम में प्रस्तुत होंगे, यानी सबसे पहले पॉलिसी कट मोशन यानी नीतिगत कटौती प्रस्ताव ही प्रस्तुत होगा। यह असफल होगा तो इकोनॉमिक कट मोशन लाया जाएगा, मितव्ययी कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। यह असफल होगा तो टोकन कट मोशन लाया जाएगा। तीनों असफल होना ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। एक हमारे मित्र ने क्लास में एक बार हमसे पूछा कि सर जब ये असफल होना ही है, विपक्ष को ये पता है, तो फिर ये प्रस्तुति ही काहे किया जाता है? क्योंकि विपक्ष को तो पता है ये पारित नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि विपक्ष को मौका मिल जाता है सरकार की आलोचना करने का, तो 3 बार इनको और मौका मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि आपका विजन क्लियर हुआ। जैसा भी होगा जरूर कमेंट करिएगा। प्रतिदिन हम आपको एक एक टॉपिक पे वीडियो बना के भेजते रहेंगे। आज हमने बात किया कि बजट की जो संसदीय प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कट मोशन कब आते हैं और इनका क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है। मुझे लगता है कि मेरी बात समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा। उसके हिसाब से हम अगला वीडियो आपको जरूर भेजेंगे। थैंक यू सो मच।